अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल आ रही है कि नवासिक है कि आप खैर वाफियत से होंगे। अ, हमारा अगला सबक ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या फ़र्क दाग व गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। हुए होवे ना हौलो कुव्वत अगर तेरी दरमियाँ। जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली मगर ये आरजू रही है कि कुछ आरजू ना हो। जूं शमा जमा होवें कर अहले जुबां हजार। आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू न हो। जूं सुबह चाके सीना मेरा ए गिरा। या तू किसू के हाथ से हरगिज रफू न हो। ए दर्द जंगे सूरत अगर इसमें जा करे। अहले सफ़ा में आयनाए दिल को रू न हो। इंतहाई खूबसूरत गज़ल है ख्वाजा मीर दर्द की, जिसको हमने पढ़ा। और ख्वाजा मीर दर्द का हमने तारुफ भी कर लिया। अब हम इसकी बिला तमहीदो ताख़ीर जो है वो तशरीह पर आते। सबसे पहला शेर है जी, क्या फ़र्क दाग गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। दागे गुल होते हैं जख्म और फूल, और बू के मानी यहाँ पर होते हैं खुशबू के। यानी शायर ख्वाजा मीर दर्द जो है वो कहते हैं कि जिस फूल में खुशबू नहीं वो दाग की मानिंद है। इस तरह वो दिल किसी काम का नहीं जिसमें तू यानी अल्लाह ताला नहीं है। शायर ने इस शेर में जो है वो एक मुसलमान और इसके दिल की अहमियत और ज़िम्मेदारी को बयान किया है। कहा है कि सिर्फ उसी दिल को दिल कहा जा सकता है जिसमें खुदा की याद हो, वरना वो इस उस फूल की तरह बेवक़्त है जिसमें महक ना हो। वो ज़हीर काश्मीरी एक बड़े अच्छे शायर है। वो कहते हैं कि सीरत ना हो तो आरिज़ो रुखसार सब गलत। खुशबू अरीदो फूल फ़कत रंग रह गया। अल्लाह ताला ने इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर वही याद इलाहिया और ज़िक्र खुदा से गाफिल हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला को वो ज़ुबान बहुत पसंद है जो ज़िक्र खुदाबंदी पर में तर रहे। ख्वाजा मीर दर्द का ही एक बड़ा अच्छा शेर है। वो कहते हैं कि मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। तो ख्वाजा मीर दर्द का एक बड़ा अच्छा और शेर जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो कहते हैं कि मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयाँ। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयाँ। हम आईने के सामने जब आके हू करे। अल्लाह के बंदे वही होते हैं जो हर वक्त अल्लाह को याद करते रहते हैं, और वो रियाज़त और मुजाहदा करते रहते हैं, और उनका दिल इतना साफ़ हो जाता है कि वहाँ किसी गैरुल्लाह के गुज़रने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि आदमी शिर्क का मर्तकब हो। गैरुल्लाह की याद भी शिरक है। शिरक वो गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह के अहकामात और तालीमात ही ऐसी अज़लियो अब्दी और हतमी है कि एक कामिल मुसलमान इससे दूर रह ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि हो गया मेहमान सराय कसरते महूम आह। वो दिले खाली कि तेरा ख़ास खलवत खाना था। आतिश लफ़नी कहते हैं कि खोशा वो दिल
जिस दिल में हो आरज़ू तेरी, हौशा वो दिमाग जिसे ताज़ा रखे बू तेरी। और बसा है कौन तेरे दिल में गुले बदन ए दर्द, के बू गुलाब की आई तेरे पसीने से। तो ये थी ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल, जिसे हम पढ़ रहे हैं और जिसकी तशरीह तर्जमा जो है वो कर रहे हैं। उसके पहले शेर की हमने तशरीह की। दूसरा शेर देखिएगा कि होवे ना हौलो कुव्वत अगर तेरी दरमियान, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। होवे ना हौलो कुव्वत अगर तेरी दरमियान, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। हौलो कुव्वत यानी बुराई से बचने और नेकी करने की ताकत से। कबू कभी, कभी की कदीम शक्ल जो है। ख्वाजा मिर्दत कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, अगर किसी भी मामले में हमें तेरी ताकत व कुव्वत हासिल ना हो तो हम जो कुछ भी करते हैं वो कभी ना कर सकते। ज़ेर तशरीह शेर में अल्फाज हौलो कुव्वत यानी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम माखूज़ हैं, जिनका मतलब ताकत और कुदरत की है। जबकि पूरी सतर के मानी में हमारे पास नेकी करने की कुव्वत और बदी से बचने की ताकत नहीं है, सिवाय अल्लाह के जो बुजुर्ग बरतर और बुलंद मर्तबे वाला है। वह इंसान मजबूर महज है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। दरअसल शायर ने शेर में सूफिया कराम के एक नज़रिया जबर कद्र को बयान किया है। एक गिरोह कदरिया का कायल है, जिसका मतलब है कि इंसान साहिब कुदरत यानी साहिब इख्तियार है, जबकि दूसरा गिरोह जबरिया को तस्लीम करता है, जिसका ख्याल ये है कि इंसान मजबूर महज है, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। कौले शायर, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। और जो नेकी बदी है खुदा के है दम से, खुशी है गमी से खुदा के है दम से। इसी तरह इज़्ज़त व ज़िल्लत सभी अल्लाह की मंशा पर मुनहसर है, और चाहे तो सारी दुनिया की कोशिशों के बावजूद कुछ ना दे, चाहे तो बिला तमीज़ रहमतों की बारिश कर दे। इज़्ज़त उसी की मर्जी, ज़िल्लत उसी की मर्जी, पस्ती उसी के दम है, अज़मत उसी की मर्जी। अगरचे अल्लाह ताला रहीम व करीम और सत्तार व गफ़्फ़ार हैं, इसे दुनिया की कोई ताकत मजबूर नहीं कर सकती कि वो इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक उससे सलूक करे। वो कातिल मतलब है, ताकत कुल है और असली को अब्दी है, वही सारी कायनात का खालिक और राज़िक है। इसी शायर ने क्या खूब कहा है कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करे हैं हमको बस बदनाम किया। तो ये था ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का दूसरा शेर, जिसकी हम तशरीह कर रहे थे। तीसरा शेर देखिएगा कि जो कुछ कि हमने की है तमन्ना मिली मगर, जो कुछ कि हमने की है तमन्ना मिली मगर, ये आरज़ू रही है कि कुछ आरज़ू न हो, ये आरज़ू रही है कि कुछ आरज़ू न हो। तमन्ना कहते हैं आरज़ू को, ख्वाहिश को। और शायर कहता है कि हमने जैसी भी ख्वाहिश की वो पूरी हुई, काश ऐसा होता कि दिल में कोई आरज़ू ही पैदा ना होती। दर्द चूँकि सूफ़ी शायर है और इसकी शायरी सूफियाना ख्याल और नफ्सियात से बड़ी पड़ी है, जो खल्क़े खुदा की रहनुमाई और रूहानियत की सरबुलंदी की तर्जुमान है। इस शेर में भी शायर ने फ़क्र ख़ुसूसन क़नात को मौजू बनाया है। कहा है कि आदमी को
कम से कम ख्वाहिशात का ख्वाह होना चाहिए। वो गालिब ने क्या खूब कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। आदमी तो जिंदगी भर कुछ ना कुछ हासिल करने की तगदो में लगा रहता है, ख्वाह उसके लिए उसे न कोई नाजायज़ रास्ता ही इख्तियार करना क्यों ना पड़े। हर इंसान दिल में बेशुमार हसरत तो अरमान लेकर इस दुनिया से कूच कर जाता है। वो ख्वाजा मुसफ़ी ने क्या खूब कहा है कि ना गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत दो अरमा लेकर, और मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। बेशक अल्लाह वाले अपने आप को मार लेते हैं, यानी अपने नफ्स अम्मारा को मार देते हैं, और दिल नफ्स मुतमइन्ना का रूप धार कर एक ऐसा साफ सुथरा आईना बन जाता है। इस दिल में सिर्फ खुदा की आरज़ू जुस्तजू और लौ रहती है, जिसकी वजह से दुनिया व मा फीहा की कोई आरज़ू पैदा ही नहीं हो सकती। हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जो नूर नज़र रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं, और मोमिन की इसमें है अमीरी अल्लाह से मांग ले फ़कीरी। ये था ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का तीसरा शेर, जिसकी हम तशरीह कर रहे थे। चौथा शेर देखिएगा कि जो शमा जमा होवे अगर अहले ज़ुबां हज़ार, जो शमा जमा होवे अगर अहले ज़ुबां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो। जो शमा यानी शमा की तरह, अहले ज़ुबान यानी शायर अदीब। शायर कहते हैं कि अगर 1000 अहले ज़ुबान यानी शुआरा कराम भी किसी महफिल शेर व अदब में जमा हों तो शमा की तरह रोशनी तो दें, मगर आपस में बिला वजह बोलते ही ना जाएं। शायर ने इस शेर में आदाब महफिल और आदाब गुफ्तगू से आगाह किया है, ख़ासकर महाफिल में अहले ज़ुबान की शौखियों और बढ़ चढ़ कर बिला वजह बोलने पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्हें शमा से सबक सीखना चाहिए, जो जलकर रोशनी तो देती रहती है मगर शोर गुल नहीं करती। क्योंकि बरसगीर की अदबी रवायत यही है कि यहाँ मुआसर आना चश्मी रही है और हर अहले कलम को खुद दूसरे से बेहतर और बरतर जानता है। वो मीर दर्द का ही एक शेर है, वो कहते हैं कि सिरता कदम जुबां है जो शमा गो के हम, पर ये कहाँ मजाल जो कुछ गुफ्तगू करें। शेर का एक मफहूम ये भी लिया जा सकता है कि अल्लाह वाले बंदे जो मार्फत इलाही हासिल कर लेते हैं और इसरार खुदाबंदी पा लेते हैं, उन्हें राज़ी अफशाई से गुरेज करना चाहिए। फ़क्र तसव्वुफ़ की बातें आम लोग नहीं समझ सकते। मुशाहदा हक़ की गुफ्तगू झूठे आदमियों को रास नहीं आती। वली ने कहा था कि वली रा वली में शनाख्त। फिर एक गालिब ने कहा था कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो ये था ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का चौथा शेर, जिसकी हम तशरीह कर रहे थे। पांचवा शेर देखिएगा कि जूं सुबह चाके सीना मेरा ए रफूगर, जूं सुबह चाके सीना मेरा ए रफूगर, ए रफू गिरा, या तो किसू के हाथ से हरगिज़ रफू न हो। जूं यानी सुब सुब की तरह, जुए सुब सुब की तरह, और चाके सीना हटा हुआ सीना, रफू गरा रफू करने वाला, या मतलब यहाँ, और कसू के माने किसी के।
यानी ऐ रफूगरो सुबह की रोशनी की तरह मेरा सीना भी चाक चाक है, लिहाजा इसको रफू करना किसी के बस की बात नहीं। इस शेर में अशाक़ दीवानगी और चाके दाबानी का जिक्र है, जो कि शुअरा का रिवायती मजमून है। शायर ने कहा, क्या चारा गढ़ो मेरे चाके गिरेबान, यानी दुखों और ज़ख्मों का इलाज नहीं। इस तरह सुबह के रोशन होने से सूरज की किरणें फैलती चली जाती हैं और उन्हें काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। इस तरह मेरी वारफतगी और दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि मेरे मसीहा और तबीब भी मेरा इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मुसलसल बीमार और लाइलाज हूँ। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि हमेशा मैंने गिरेबान को चाक चाक किया, हमेशा मैंने गिरेबान को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू कर रहे रफू करते। किसी और एक शायर ने कहा है कि जाम ने तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने देर हैं टूटे हुए पैमानों के। शायर कहता है, सूरज की शाम की तरह मेरा सीना भी सैले चाक है, रफू कर कैसे कैसे और कब तक मेरा चाक दामन जो है वो रफू करते रहेंगे। बल्कि मेरा सीना तो इतना भर गया है कि इसका सीना नामुमकिन हो गया। मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख़म। बड़ा अच्छा शेर है ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी का के मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख़म, मुसफ़ी हम तो समझे थे कि होगा कोई ज़ख़म, मुसफ़ी हम तो समझे थे कि होगा कोई ज़ख़म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। मुसफ़ी हम तो समझे थे, मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख़म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। असल में शायर ने अशाक़ के इश्क की इंतहा को बयान किया है, जो कि अहले इल्म व दानिश का वस्फ़ ख़ास है कि वो हर काम बेपनाह मोहब्बत और दीवानगी से करते हैं और कमाल की बुलंदियों को छू लेते हैं, जबकि अहले अक़ल बस सोचते रह जाते हैं और नाकाम नामुराद ठहरते हैं। वो इकबाल ने क्या खूब कहा था कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक़ल है महवे तमाशाए लबे बाबी। तो इश्क के मुकाबले में अक़ल महदूद है, जिसकी कामयाबी मफकूद है, और इसीलिए अहले इश्क अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो अक़ल के मुकाबले में इश्क के मुकाबले में अक़ल महदूद है, जिसकी कामयाबी मफकूद है, और इसलिए अहले इश्क अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये इश्क ही है कि जिसने ज़वाल को कमाल, नाकामी को कामयाबी और ज़िल्लत को इज़्ज़त बना दिया। बड़े सगीर के उलमा व फुज़ला ने इश्क ही की बिना पर कौम व मिल्लत की खिदमत सारी अंजाम दी हैं। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि इन्हीं के दम से दरख़शां है मिल्लतों के चिराग, ज़माना सोहबत अरबाबे फ़न को तरसेगा। हम करें ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल, जिसका हमने पाँचवें शेर की तशरीह की। छठा शेर देखिएगा कि ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा गिरे, अहले सफ़ा में आयनाए दिल को उरू ना हो। तो इसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान कर दिया है, तखल्लुस इस्तेमाल कर दिया है। ये आपके पेपर में तो नहीं आएगा, बहरहाल इसके जो चंद मशहूर अशार हैं इससे इसके रिलेटेड
और इसका मफ़हूम और तर्जुमा जो है वो आपके सामने बयान कर दिया जाता है। जंग सूरत कहते हैं जंग लगी हुई चीज़ को, और अहले सफ़ा नेक लोग, आयना दिल, दिल का आयना यानी सूफिया इकराम, रूह कहते हैं चेहरा को, यानी ए दर्द अगर दिल में गैरुल्लाह की सूरत मोहब्बत ठहर जाए तो फ़कीरों और सूफियों की महफिल में सरखुरुई हासिल ना होगी। अहले ईमान की हर इबादत और रियाजत का मकसद दिल की सफाई और सूफिया कराम के नज़दीक इसकी बड़ी अहमियत और अफादियत होती है, बल्कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतमईन नज़र भी यही है कि मुसलमान का दिल शीशे की तरह पाक साफ़ हो और इसमें सिर्फ अल्लाह ही की हस्ती आबाद हो। वो ख्वाजा मीरदर्द ने क्या खूब कहा था कि क्या फ़र्क दाग गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस गुल में तू ना हो। इस शायर ने क्या खूब कहा था कि हर चंद आयना हूँ पर इतना हूँ ना कबूल, मुँह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करें, और चारों तरफ से सूरते जाना हो जलवागर, चारों तरफ से सूरते जाना हो जलवागर, दिल साफ हो तेरा तू है आयनाए खाना क्या, और ए हुस्न के मालिक, ए हुस्न के मालिक ए हुस्न के मालिक, ये नसीहत मेरी सुन ले, सीरत पे नज़र चाहिए सूरत से ज़्यादा। और आखिरी शेर के दिल अपना आयना सा सिर्फ इश्क पाक रखता है, तमाशा देखता है हुस्न इसमें खुद नमाई का। हम कारी ख्वाजा मीरदर्द की दूसरी गज़ल, उनके अशार की तशरीह मुकम्मल हुई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।